with the help of Docker, create container. The Docker container is same as your virtual machine and laptop, but Docker use custom images and laptop and virtual machines use operating system. Okay, this is a big difference कि अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन या डॉकर वर्चुअल मशीन या लैपटॉप पे काम करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं, लेकिन डॉकर यूज अ कस्टम इमेज. तो गाइस एक्चुअली मैं अगर मैं बात करता हूं कि कस्टम इमेज और ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोथ टर्म्स इज अ सेम. दोनों टर्म्स क्या है? सेम है. यहां पर दोनों की दोनों टर्म्स में दोनों टर्म्स बोथ आर द सेम. बट एक्चुअली में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज कि इफ आई एम गिव यू द टास्क, मैं आपको एक टास्क देता हूं और टास्क के अंदर है लाइक का इंस्टॉल जावा. आपको एक जावा का प्रोजेक्ट और आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर दिया है कि यू कैन इंस्टॉल अ जावा. तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यू कैन गो टू द मार्केट एंड बाय अ लैपटॉप और सिस्टम्स, और आइदर यू कैन गो इन क्लाउड एंड क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. या तो आप मार्केट में जाएंगे और मार्केट में जाके क्या करेंगे? अपना एक सर्वर बाय करेंगे, बाय अ फिजिकल सर्वर, या व्हाटएवर कोई भी आपका सिस्टम होता है फिजिकली. या दूसरा ऑप्शन क्या? यू कैन गो टू द क्लाउड एंड क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. या आप सेकंड ऑप्शन क्या करेंगे? एक अपनी वर्चुअल मशीन से, या यूज क्लाउड वीएम. आप क्लाउड वीएम, या अगर मैं बात करता हूं वर्चुअलाइजेशन वीएम्स भी आप यूज कर सकते हैं. सो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हैं. तो दोनों ही वर्चुअल मशीन पर आती हैं. या तो ये आप यूज करेंगे क्लाउड वीएम्स और वर्चुअलाइजेशन वीएम्स, यानी कि हाइपर भी आप यूज कर रहे हैं, वीएमवेयर यूज कर रहे हैं, सिट्रिक्स यूज कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स कर रहे हैं. तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको वर्चुअल मशीन कराते हैं. तो देयर आर टू प्लेटफॉर्म. अब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए आप क्या करोगे? जावा के लिए जावा इंस्टॉल करने से पहले आप क्या करोगे? यू कैन इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको उन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा. यू कैन इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप दोनों सिस्टम से सबसे पहले कौन सी लेयर बनाएंगे? इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद नाउ यू कैन इंस्टॉल अ जावा. उसके बाद आप यहां पे इंस्टॉल करेंगे सेकंड लेयर के अंदर, जो कि आपकी कौन सी लेयर होगी? जावा की इंस्टॉल होगी. सेम एज वर्चुअल मशीन पे भी आप करेंगे और सेम एज फिजिकल मशीन पे भी करेंगे. नाउ इंस्टॉल ओएस. सबसे पहले आपकी फर्स्ट लेयर होगी जिसमें आप अपना ओएस इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम and then install Java. Yes or no everyone? यही है प्रोसेस या कोई अदर प्रोसेस है एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर? अब पॉइंट यहां पे आता है, when you use or install Java required %10 of
operating systems files and 10% of सिस्टम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। तो जावा कहता है कि कहते हैं कि आपके घर में एक आपको लाइक बेड खरीदना है। आपका घर चाहे कितना बड़ा हो, डज नॉट मैटर, बेड जो साइज लेगा वो 6x6 का लेगा। यस और नो, एग्री करते हो गाइस? तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके घर से मतलब नहीं है वो कितना बड़ा है, आप जो चीज ला रहे हो वो कितना यूज कर रहा है। बाकी आप अपने हाउस में अदर रिमेनिंग जगह पे आप कहीं पे टीवी रखते हैं, कहीं पे डाइनिंग टेबल रखते हैं, कहीं पे फ्रिज रखते हैं, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस स्पेस को यूटिलाइज करते हो। सेम एज कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। यहां पर भी कॉन्सेप्ट है कि मेरे को टास्क मिला इंस्टॉल अ जावा। तो जावा कहता है कि या अगर आप मुझे इंस्टॉल करते हो तो मेरी जो डिपेंडेंसीज है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, वो 10% तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एंड 10% क्या चाहिए, सिस्टम हार्डवेयर। वो मेरा 10% सिस्टम हार्डवेयर यानी कि सीपीयू, रैम, एचडीडी। यानी कि अगर आपने 1 TB हार्ड ड्राइव ले रखी है तो 1 TB हार्ड ड्राइव का 10% यानी कि सिर्फ 100 GB स्पेस ही क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, बाकी वो यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। तो अब कंपनी कहती है कि अगर आपको मेरे सर्वर का 10% ही यूटिलाइज करना है, यानी कि इस पूरे इंटायर सिस्टम्स का जो आपने फिजिकल सर्वर बाय करा 10 लाख रुपए का, उसमें आपने चाहे अपनी 16 GB रैम करी हो, 2 TB हार्ड ड्राइव करी हो, वट एवर, उससे कोई लेना देनी है। आप जो एप्लीकेशन करें कि अगर वो यूज कर रहा है 10%, यूज ओनली 10% रिसोर्सेज, तो वाई पे 90% कॉस्ट? ये है क्वेश्चन कि कंपनी कहती है कि आप फिजिकल सर्वर लीजिए और आप उस पर जावा इंस्टॉल करो, वो 10% ले रहा है। तो फिजिकल सिस्टम में क्या हो गया, आपकी कॉस्ट आ गई लाइक अप्रोक्सीमेटली कि आपने एक 10 लाख का सर्वर खरीदा, उस पर जावा इंस्टॉल करा। तो कंपनी कह रही है कि आपने 10 लाख का पहले तो सर्वर खरीदा, ठीक है, और उसके बाद भी उस 10 लाख का पूरा यूटिलाइज ना होकर सिर्फ आप 10% ही यूज हो रहा है, यानी कि 90% कॉस्ट तो बेकार गई मेरी। सेम है अगर आपने क्लाउड पे गए और क्लाउड पे आपने वर्चुअल मशीन बनाई और क्लाउड पे जाने के बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, तो सेम प्रॉब्लम वहां पर है कि अगर आपने इतनी हायर कॉन्फ़िगरेशन की मशीन लिया और उसका भी आप 10% ही यूज कर रहे हैं, तो यानी कि 90% अमाउंट तो मेरा ब्लॉक ही हो रहा है ना, जिसका मैं यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा। एवरीवन गॉट इन माय पॉइंट? हुसैन, कुलदीप, पुलकित, राहुल, सादत, वरुण, विवेक, जिसान, गॉट इट द पॉइंट? तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन निकाला इंडस्ट्रीज ने कस्टम इमेज। इंडस्ट्रीज ने क्या करा, इंडस्ट्रीज ने कहा कि डेवलपर्स, उन्होंने डेवलपर्स को सिस्टम प्रोवाइड कराए और उन सिस्टम पे उन्होंने कहा कि इंस्टॉल अ गिट। डेवलपर्स कंपनीज ने हायर करे और कंपनीज ने क्या करा, डेवलपर्स के सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया गिट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस। अब डेवलपर ने जब यहां पे गिट इंस्टॉल कर दिया डेवलपर के सिस्टम पे, तो अब उन्होंने इनको लिखा है राइट कोड। डेवलपर्स को हमने क्या रिस्ट्रिक्शन दी, आपको राइट कोड लिखना है। और इस कोड में आपको क्या लिखना है, सो डेवलपर को हमने रिस्ट्रिक्शन दी कि यू कैन क्रिएट लाइक अ जावा कोड, देन एड 10% ऑफ OS हार्डवेयर डिपेंडेंसी, OS एंड हार्डवेयर फाइल एंड एड OS एंड हार्डवेयर फाइल। यानी कि आप यहां पर जावा का कोड एड ऑन करिए, प्लस जावा को रन करने के लिए जो डिपेंडेंसी फाइल्स रिक्वायर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप उन फाइल्स के कोड को क्या लिखिए, राइट डाउन करिए। एंड देन जब वो कोड आपका राइट हो जाए, तो अब आप उस कोड को क्या कर दीजिए, उस कोड को आप गिटहब के अंदर रख दीजिए, दैट्स इट। सो दिस इज अ वर्क ऑफ डेवलपर्स। यहां पर हमारे डेवलपर्स का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर गाइस कि डेवलपर ने कोड लिखा और कहां पे लिख दिया, गिट हब पर। तो लाइक कि यहां पे डेवलपर ने एक डॉकर का कोड लिखा, दिस इज अ कोड इज लुक लाइक अ डॉकर कोड,
और उस डॉकर कोड को उन्होंने कहां पे सेव कर दिया, गिटहब पर सेव कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा अब हमारे यहां पर एक और टीम होती है, जो टीम होती है हमारी बिल्ट और टेस्ट। तो यहां पे अब एक और टीम है, और इस टीम पर लाइक हमने मैवान या अदर जो भी हमारे बिल्ड सॉफ्टवेयर हैं वो हमने डाल रखे हैं। तो दिस इज माय बिल्ड टीम। बिल्ड और टेस्ट टीम है। अब बिल्ड और टेस्ट टीम को हमने क्या बोला कि आपको कोड क्या करना है, यहां से पुल करना है, और क्या करनी है, उस पुल की इमेज करानी है, क्रिएट कस्टम इमेज। सर इमेज मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, इमेज को ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल रहे हैं। ओके अब ओके ओके। पहली इमेज और इस इमेज में क्या फर्क है कि अब अगर आपने विंडो 10 की इंस्टॉल करी तो विंडो 10 के अंदर जावा नहीं है। लुक लाइक AMI कस्टम इमेजेस हमने क्लाउड में बनाई है। मैक गॉट इट माय पॉइंट? यस तो यस। वही काम यहां पर है कि हम यहां पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या क्रिएट कर रहे हैं, इमेजेस कर रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी डिपेंडेंसी। लाइक VLC मीडिया प्लेयर चाहिए, मुझे जावा चाहिए, मुझे SQL चाहिए, मुझे MS ऑफिस रिक्वायर्ड है। तो मैं डेवलपर से कहूंगा कि आपको ये सारी चीज और इनको रन करने के लिए जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी आप एक फाइल के अंदर लिख दीजिए। देन मैं बिल्ड टीम को बोलूंगा कि आप इसको बिल्ड करिए और टेस्ट करिए क्या ये परफेक्ट चल रही है या नहीं चल रही। तो बिल्ड टीम क्या करेगी, उसको टेस्ट करेगी और कोई भी एरर होगा तो बिल्ड टीम और डेवलपर टीम मिलकर क्या करेगी, उस एरर को रेक्टिफाई करके रिजॉल्व करेगी। और फाइनली जब वो इमेज आपकी टेस्ट हो जाएगी तभी वो आगे के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मूवमेंट होगी। गॉट इट एवरीवन? कि लुक लाइक कि किसी के घर में मैरिज है या कोई फंक्शन है, तो मैंने सबसे पहले बोला कि यार शाही पनीर बनना है, तो भूख लग गई होगी शाही पनीर सुन के, कंट्रोल कर लेना। तो सबसे पहले मैंने बोला शाही पनीर का सामान, तो उन्होंने क्या करा, शाही पनीर की सारी सब्जी पनीर वगैरह सब काट कूट के रख दिया। तो वो काम हो गया डेवलपर का, उन्होंने काट कूट के कहां पे रख दिया, शाही पनीर का सारा एसेट रख दिया गिटहब के अंदर। नाउ अब वहां से जो शाही पनीर बनाएगा वो अपनी नीड से शाही पनीर का सारा सामान बनाकर शाही पनीर को बना के रेडी करेगा। अब रेडी करने के बाद अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो वो किसको बोलेगा, जो सब्जी लेके आ रहा है मार्केट से, और सब्जी कौन बना रहा है, डेवलपर। तो अब क्या सेम कि अगर कोई चीज मसाला है कुछ भी मिसिंग है तो मैं डेवलपर को तो बोलूंगा कि यार इस चीज की कमी है, इस वजह से मेरा शाही पनीर कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो वो बिल्ट है। बिल्ट के बाद अब क्या, जब शाही पनीर बन गया तो कोई ना कोई टेस्ट भी तो करेगा, किसी चीज की कमी तो नहीं है। तो वो फिर कहां पे जाएगा, टेस्टिंग टीम में जाएगा। और जब शाही पनीर फाइनली बन गया तो वो एक जगह जाके डाइनिंग टेबल पे जाके वो रख जाता है, वहां से वो क्या होगा, सर्व होगा। तो सेम कि अब जब यहां से बन गया तो अब हम बिल्ड टीम को क्या बोलेंगे कि यू कैन बिल्ड अ इमेज एंड सेव इन अ डॉकर हब। तो डॉकर के लिए जो भी इमेजेस होती हैं वो उसके कहां पर सेव होती हैं, डॉकर हब के अंदर। और जब वो इमेजेस बना लेंगे तो उस इमेज को वो कहां पर आके सेव कर देंगे, डॉकर हब के अंदर। गॉट इट द प्रोसेस एवरीवन? So now यस सर। save image in Docker Hub. अब ये जो इमेज है, ये डॉकर हब की जो इमेज है, इसी इमेज को हम बोलते हैं गाइस कस्टम इमेज। गॉट इट? अब आपको पता लग गया कि इस कस्टम इमेज के अंदर क्या चीजें हैं। ये हमें पता है कि इस इमेज के अंदर जावा का सेटअप रन है और उसकी डिपेंडेंसी, बट इट इज अ कंप्लीटली 10%। यहां पर जो इंटायर चीजें हैं वो क्या है, 10% रिसोर्स ही है। यानी कि अगर आप इस इमेज का यूटिलाइज करेंगे तो वो सिर्फ 10% रिसोर्स का ही क्या करेगी, यूज करेगी। उसके बाद अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है गाइस, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है अब डॉकर की हेल्प से। यानी कि अब यहां पर आपकी इमेज आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हम एक सिस्टम लेते हैं, दिस इज माय वन मोर सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, ये आप सिस्टम्स चाहे फिजिकल ले लो, क्लाउड का ले लीजिए, वर्चुअलाइजेशन भी। तो यहां पर जो हम लेने वाले हैं, हम यहां पे जो सिस्टम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं क्लाउड वीएम। नाउ क्या हमें ये लैब एग्जीक्यूट करने से आई एम यूजिंग अ क्लाउड वीएम।
और इस क्लाउड वीएम की जो रिसोर्स है अप्रोक्सीमेटली सपोज करिए कि मैंने ले लिया यहाँ पर 1 TB हार्ड ड्राइव, मेरे सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 TB HDD हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, देन 10 GB रैम ले लेता हूं एंड लाइक 10 कोर CPU ले लेता हूं। सपोज करो ये मेरी इस सर्वर की रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, नाउ आई एम इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट लेवल आएगी कि जब मैंने सर्वर लिया, लाइक मैंने T2 माइक्रो सेलेक्ट करना करके T2 मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ले लिया, जो कि एक्स्ट्रा लार्ज में क्या है, मेरी 1 TB स्टोरेज, 10 GB रैम और 10 कोर CPUs मिल रहे हैं। एंड नाउ इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लाउड पे आता हूँ तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। तो ये EC2 इंस्टेंस है, तो दिस इज माय EC2 इंस्टेंस। यहाँ पर ये एक EC2 इंस्टेंस ही लिया है, तो एक EC2 इंस्टेंस में क्रिएट कर रहा हूं। तो ये मैंने उसकी हार्डवेयर ले ली और मैंने जो इमेज ले ली यहाँ पे आई एम यूजिंग लाइक का लिनक्स AMI। और जब मैंने लिनक्स AMI लिया तो लिनक्स AMI क्या कर रही है, जो हमने हार्डवेयर लिया है उस हार्डवेयर का इट यूज 50%। सपोज करो कि वो इस हार्डवेयर का कितना यूटिलाइज कर रही है, 50%, बट मैं 50% ना करके मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि इट्स यूज अ इंटायर की, यहाँ पर जो ये स्पेस यूटिलाइज कर रही है कि यहाँ पर जो स्पेस यूज कर रहा है मैं ले लेता हूं इट्स यूजिंग अ 20%। यानी कि लिनक्स को चलाने के लिए वो 200 GB स्पेस, 2 GB रैम और 2 कोर CPU यूज कर रहा है। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर? तो नीचे वाली रिक्वायरमेंट का 20% का मतलब है कि 1 TB के अंदर 1000 GB होते हैं, तो यानी कि 200 GB स्पेस यूटिलाइज कर रहा है। 10 GB रैम में से 2 GB रैम किसके लिए रिजर्व हो गई, लिनक्स के लिए, और 10 कोर CPUs हैं तो 2 CPUs किसके लिए रिजर्व हो गए, लिनक्स के लिए। ये मेरे लिनक्स की मशीन का काम हो गया। बट अगर आप यहां पर यूटिलाइज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जितने भी OS वगैरह हैं वो सब इसी के लिए रिजर्व हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो हम कोई और काम कर ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे आता है कि अब मैं यहां पे इंस्टॉल करूंगा डॉकर इंजन। नाउ कि जब मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, तो नाउ हम इंस्टॉल अ डॉकर इंजन। तो गाइस डॉकर इंजन के लिए रिक्वायर्ड है लिनक्स, तो डॉकर इंजन यूज अ लिनक्स कर्नल। तो डॉकर जो इंजन है वो क्या यूज करता है, लिनक्स का कर्नल ही यूज करता है। तो इसलिए लिनक्स डॉकर के लिए आपको लिनक्स क्या है, रिक्वायर्ड है। तो नाउ इंस्टॉल डॉकर इंजन। आपने डॉकर इंजन करा और ये डॉकर इंजन जो है ये किसको यूज करेगा, लिनक्स के कर्नल को ही यूज करेगा। अब ये मेरा सेटअप बन गया। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इसी लिनक्स की मशीन पर जावा इंस्टॉल कर देता हूं तो वो मेरे पूरे इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करना स्टार्ट कर देगा, यस और नो? क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि आपको 4 सिस्टम चाहिए जावा के, तो एक सिस्टम पे तो एक ही जावा इंस्टॉल हो सकता है ना, 4 टाइम्स तो हो नहीं सकता। एग्री करते हो एवरीवन? गाइस एग्री करते हो? यस सर। सो क्या एक सॉफ्टवेयर 4 बार इंस्टॉल हो सकता है एक मशीन पे? नहीं हो सकता। बट मैंने यहां पे करा है कि जावा के 4 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, तो अब कंपनी को 4 सर्वर चाहिए, लेकिन हर सर्वर 20% ही क्या कर रहा है, रिसोर्सेज यूज करेगा। गॉट इट? तो अब यहां पे पॉइंट आता है कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे डॉकर कर दिया और डॉकर की हेल्प से मैं कर रहा हूं कंटेनर। तो डॉकर क्या करेगा, सबसे पहले डॉकर का काम होगा कि जो भी आपको कंटेनर बनाना है उस कंटेनर की इमेज को पुल करना। तो पुल इमेज फ्रॉम डॉकर। अब यानी कि डॉकर से अभी काम करना है, तो डॉकर क्या करेगा, उस इमेज को पुल करेगा कहां से, डॉकर हब से। यानी कि जो भी इमेज आपने यहां पे बना के रखी है उस इमेज को वो क्या करेगा, पुल करेगा। गॉट इट द पॉइंट? वो सब ऑलरेडी इमेज के अंदर है, वो पुल करेगा इमेज को, फाइल को नहीं कर रहा है वो पुल।
तो ये इमेज किसने बनाई है? ये डेवलपर ने बनाई है ना, यहाँ पे लेके ये रहा ना, मैं यहीं से तो बना के लाया हूँ। गिट से डेवलपर बैठे हैं ना, इन्होंने कोड लिखा, तो उस इमेज में हमें क्या चाहिए जावा का, वो फिर यहाँ से बिल्ड करी, बिल्ड करने के बाद इमेज बना के तो यहाँ पे रखी है हमने। अब यहाँ से इमेज को वो कहाँ पे ला रहा है? डॉकर कंटेनर, डॉकर पे। देन वो क्या करेगा, वो क्रिएट कर देगा कंटेनर, और उस इमेज की हेल्प से वो क्या करेगा, जावा का एक कंटेनर क्रिएट कर देगा। तो जब ये जावा का कंटेनर क्रिएट हुआ, तो आपके पास कितने % रिसोर्सेज फ्री पड़ी हुई है? 80%? यस और नो? 80% रिसोर्स फ्री है या नहीं है? क्योंकि आपके सिस्टम की 100% में से सिर्फ 20% रिसोर्स ही क्या हुई है, यूटिलाइज हुई है अभी तक। बाकी की 80% रिसोर्स तो फ्री है। अब उसमें से 10% किसने ले ली? इस वाले कंटेनर ने यूज कर ली। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि मेरे पास अभी भी कितनी फ्री है? 70। यानी कि मैं यहां पर जावा के कितने कंटेनर्स बना सकता हूं? टोटल 8 कंटेनर्स बन सकते हैं ना मेरे? यस और नो एवरीवन? तो सर हम डायरेक्ट डॉकर क्यों नहीं यूज करते, AWS की यूज करना है सर? डॉकर इसलिए यूज नहीं कर सकते, सिंपल सा है कि आप आग जलाने के लिए कोई जगह तो चाहिए आपको। अपना तो हार्डवेयर तो है ना सर, लैपटॉप का या जो भी कंप्यूटर का। क्या चीज नहीं है ना? डॉकर ओएस नहीं है ना। डॉकर इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉकर एक टूल है। ओके डॉकर की अपनी खुद की डिपेंडेंसीज है। ओके आने वाले टाइम में हो सकता है कि डॉकर को अपना ओएस ही बना दे, जैसे डॉस बना हुआ था, ऐसे डॉकर इंप्लीमेंट कर ले, अपना खुद का कर्नल बना ले। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना इतना आसान नहीं है। तो डॉकर कहता है कि डॉकर अपने आप में खुद एक ओएस ही है, बट वो क्या यूज कर रहा है, वो लिनक्स के कर्नल को यूज कर रहा है। लुक लाइक जैसे इंडियन, तो इंडियन ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बना रही है, बट 50% वो है, 50% चीजें वो रूस की यूज कर रहा है। ओके हो सकता है आने वाले टाइम में वो पूरा अपना ही बना ले। ओके सर, जब आपने बोला लिनक्स की कर्नल, कर्नल मतलब क्या होता है? किस चीज का? एक मिनट, क्या कह रहे हो? कर्नल, कर्नल मतलब क्या होता है? उसकी बूटिंग फाइल होती है कर्नल, जिससे लिनक्स ओके बूट होता है। ओके क्या ओके कह रहे हो? कोई एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है जावा में, हाँ, तो वो डेवलपर ही लिखेगा। तो उसको उसको डॉकर इमेज, मतलब वो डॉकर फाइल्स में लिखेगा, उसकी इमेज बिल्कुल बनाएगा। बिल्कुल, वो फाइल लिखेगा, इमेज दूसरा बनाएगा। ये टीम है। तो कहते हैं ना डेवऑप्स में डेवलपर कहाँ चाहिए? तो डेवलपर सिर्फ मुझे गिट पे चाहिए, और कहीं रिक्वायर्ड नहीं है डेवलपिंग। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी डेवलपर। गिट पे सिर्फ पुश करने के लिए। तो डेवलपर तो अपना अलग अलग लोकेशन पे है, वो कोड लिख रहे हैं, उनका तो काम ही यही है ना। उनको जावा का है, पाइथन का है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट जैसी होगी, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो मैं सॉफ्टवेयर का कोड दूंगा, फिर उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी तो कोई करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज भी खत्म कर दिया है। मैंने बोल दिया आपको कोड लिखना और आपको यहाँ पे सेव कर देना, दैट्स इट। आपको ना टेस्ट करना है ना कुछ करना है। अब उसके बाद यहाँ से मेरी टेस्टिंग अपने आप पुल करेगी और बिल्ड करना स्टार्ट कर देगी, बिल्ट इन। अब कोई भी एरर आएगा तो पर्टिकुलर वो डेवलपर को भी बताएगा जिसके कोड से रिलेटेड एरर होगा। सो इस प्रोसेस में हम CI/CD यूज करते हैं, जो मैंने अभी यूज नहीं करा है। यहाँ पे क्या है कि अभी तो हम मैनुअली उठा रहे हैं। अगर मैं CI/CD कर देता हूँ, यानी कि जेंकिस में यूज कर देता हूँ, तो मैं बताऊंगा कोड कहां से उठाना है और कहां पे फॉरवर्ड करना है। ये काम हम जेंकिन में करते हैं। यही, हाँ, तो वही है पाइपलाइन, कि वहां पे हम एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि आपको कहां से कोड उठाना है, फिर कहां ले जाना है, वहां से उठा के फिर कहां करना है, वहां से उठा के कहां उठाना है, वहां से फिर कहां पे डिप्लॉय करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, यही सारी पाइपलाइंस भी है। स्टेप 1 डेवलपर का कोड कहां पे जाएगा, गिट में। स्टेप 2 वहां से बिल्ड टीम। स्टेप 3 बिल्ड टू टेस्ट, टेस्ट टू डॉकर अप, डॉकर अप टू पुल, पुल के बाद देन क्रिएट अ कंटेनर। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। पैरेलली सारा काम हो रहा है। तो अभी हम मानी आते हैं नाउ कि अब यहां पर आया कि अब आप देखिए कि यहां पर 8 कंटेनर्स बन गए। यानी कि अगर मैं इस सिस्टम पे डायरेक्ट लाइनक्स के ऊपर जावा इंस्टॉल करता तो मेरा एक ही जावा चलता, बट अब कितने रन हो गए? 8। मेरी कॉस्ट कितनी गई? एक ही सिस्टम की कॉस्ट गई, लेकिन मैं कितने प्रोजेक्ट रन कर रहा हूं उसी सर्वर पे?
8। और अब मेरे सिस्टम का क्या है, 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। गाइस गॉट इट द पॉइंट, अब 100% यूटिलाइज हो रहा है। बट नाउ आपको अगर पता हो कि मेरे कंटेनर के अंदर, यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन है कि कोई भी चीज जब तक नहीं चलती है जब तक 100% ना हो। यस और नो? अगर आप कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं तो अगर वो 99% भी डाउनलोड हुई है और 1% भी बच जाती है तो वो रन नहीं करेगी। यहां पर मेरा कंटेनर रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास जो डिपेंडेंसीज हैं वो क्या है, 10% फाइल है। और ओएस जब तक रन नहीं होगा जब तक उसको 100% नहीं मिलेगा। सो अब ये जो लिनक्स पे जो हमने ओएस इंस्टॉल करा था ना, ये क्या करेगा, जितने भी कंटेनर्स हैं उन सारे के सारे कंटेनर्स को अपनी रिमेनिंग 90% फाइल्स क्या कर देगा, शेयर कर देगा। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, बाकी रिमेनिंग फाइल डॉकर कहां से प्रोवाइड करा देगा उनको 90% फाइल, जो आपकी बेस मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए किसी भी कंटेनर पे मेरे को ओएस की नीड ही नहीं पड़ेगी। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि वो कह रहा है कि आप सिर्फ वो चीज लेती है जो आपको रिक्वायर्ड है, बाकी जो डिपेंडेंसीज हैं मैं अपने पास से आपको दे रहा हूं। तो कह रहा है कि 10% फाइल तो आपको यहां से मिल गई, रिमेनिंग 90% आप कहां से दे रहा है, वो जो आपने बेस मशीन पर दिया है। इसलिए डॉकर प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। तो डॉकर आपको क्या करता है, डॉकर प्रोवाइड ओएस वर्चुअलाइजेशन। और लाइक हमारे वर्चुअलाइजेशन में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो जो कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन लाइक का हाइपर-वी, हाइपर-वी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, VMware, Citrix, Xen सर्वर, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते थे, ये सॉफ्टवेयर्स हमें हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कराते थे। यानी कि आप जब भी वर्चुअल मशीन बनाते हो क्लाउड पे, तो आप वहां पे ये डिसाइड करते हो कि कितनी रैम देनी है, कितनी सीपीयू यूटिलाइजेशन करना है और कौन सा ओएस यूज करना है। तो आपने ओएस तो किसी के साथ शेयर नहीं करा ना, आपने क्या करा, जो बेस मशीन है उसके आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि मुझे इतना हार्डवेयर यूज करना है, इतनी रैम यूज करना है, इतना स्टोरेज यूज करना है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। लेकिन डॉकर क्या कर रहा है, डॉकर जो प्रोवाइड करा रहा है वो कह रहा है कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन तो वो प्रोवाइड करा रहा है, मैं आपको ओएस वर्चुअलाइजेशन है कि आपको ये जो ओएस है ये किसके साथ साथ यूज करना है। तो मैंने कह दिया कि ओएस जो है आप मेरे कंटेनर्स के साथ शेयर कर दो। गॉट इट द पॉइंट? तो उसने क्या करा, जो भी आपने कंटेनर्स बनाए हैं उन कंटेनर्स को वो आपका ओएस क्या कर रहा है, शेयर करा रहा है। क्लियर एवरीवन? ये सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। वर्चुअलाइजेशन भी आपका टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और एक होता है ओएस वर्चुअलाइजेशन। तो लाइक व्हाट इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड, एंड आप यहां पे दूसरा भी कर सकते हो, व्हाट इज ओएस वर्चुअलाइजेशन। ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो गाइस ये दो डिफरेंट है। एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है जो कि आपका ओएस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये आपका है क्योंकि ये एक बैक एंड प्रोसेस है, तो मैं इतना डीपली यहाँ पे नहीं लेके जा सकता बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो है आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की हेड से आपका बना है गाइस क्लाउड। तो आपका जो क्लाउड है वो आपकी बना है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से। तो आपका जो क्लाउड है वो किस पे काम करता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। यानी कि आपका जो अजूरे क्लाउड है वो हाइपर-वी टूल यूज करता है, जो आपका AWS क्लाउड है वो VMware और Citrix Xen सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन टूल्स का यूज करता है। आपका VMware क्लाउड है वो VMware का अपना टूल यूज करता है। देन डॉकर क्या करता है, ये ओएस वर्चुअलाइजेशन जो कराता है इसको आप करते हैं डॉकर। तो जब अगर आप यहाँ पर EKS और CKS पढ़ते हो तो वहां पे आपका लाइक का कुबरनेट कंटेनर सर्विस की बात करता हूँ, या मैं करता हूँ अजूरे कंटेनर सर्विस की मैं बात करता हूँ। तो जहां पर भी कंटेनर वर्ड आ रहा है वहां पे आपका डॉकर आएगा, और डॉकर आएगा तो वहां पे डॉकर इमेजेस भी आएंगी,
और डॉकर इमेजेस राइट बाय द डेवलपर। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लुक लाइक कि आपने कंपनी को बोला है कि मेरा को एक मोबाइल फोन खरीदना है बट मुझे सिर्फ ये 10 ही ऐप चाहिए, तो कंपनी बना सकती है 10 ऐप का iOS, नहीं बना सकती क्या? आप कहते हो मुझे नहीं चाहिए व्हाट्सएप, मुझे नहीं चाहिए फेसबुक, मुझे नहीं चाहिए इंस्टाग्राम, मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज नहीं चाहिए, तो कंपनी बना सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती। फिलहाल आपका मोबाइल फोन है जिसमें 100 ऐप्स हैं, जिसमें तो 50 ऐप तो आप यूज ही नहीं कर रहे। तो आप कहते हैं अगर मैं जो 50 ऐप यूज ही नहीं कर रहा तो ये मेरा बैकएंड में मेरा डेटा यूज कर रही है, मेरी बैटरी यूज कर रही है, मेरा स्पेस यूज कर रही है, तो मैं अननेसेसरी क्यों रखूं? तो कंपनी कहती है ठीक है सर, हम आपके लिए स्पेशल एक ऐप बना देते हैं, लुक लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी और लाइक मुकेश अंबानी का मोबाइल फोन। आपको क्या लगता है कि जो उनके हमारे जो iOS है उनके मोबाइल फोन के iOS सेम होंगे? गाइस नहीं होंगे। नो आइडिया सर। नहीं होंगे, 500% नहीं है। जो सॉफ्टवेयर वहां चल रहे होंगे वो सॉफ्टवेयर आप सर्च भी नहीं कर पाओगे, कहीं दूर दूर तक मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। आपका नंबर हर किसी को ले जाता है, मैं कहता हूं मेरा नंबर नहीं आया, प्राइवेट कॉल लिखा आ जाता है। क्या रीजन है भाई, आपके नंबर पे नहीं आ रहा, उनके पे प्राइवेट लिखा आ रहा है? ये तो पता है ना, चलो iOS नहीं पता, ये तो पता है कि प्राइवेट कॉल लिखे आती है, नंबर नहीं विजिबल होता। बिकॉज ऑफ कस्टमाइजेशन, उन्होंने कस्टमाइजेशन कराया है, उन्होंने उसका एडिशनल पे करा है। तो गाइस दिस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन। गॉट इन माय पॉइंट? तो यहां पर क्या है कि अगर आपको डॉकर पे काम करना है तो डॉकर पे काम करने के लिए सबसे पहले आपका अकाउंट डॉकर हब पर होना चाहिए। डॉकर हब प्रोवाइड, अब डॉकर हब के अंदर भी इमेजेस का टाइप है। सो लाइक डॉकर इमेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो डॉकर इमेजेस के अंदर भी दो टाइप्स की इमेजेस हैं, ये आपको पता है। एक इमेज है डिफॉल्ट, प्रोवाइड बाय अदर, एंड एक है आपकी कस्टम इमेज, क्रिएट बाय यू। यानी कि जब भी आप डॉकर यूज करेंगे तो डॉकर कहता है कि या तो आपकी किसी और डेवलपर ने इमेजेस बना के रखी हुई है, आप उनको यूज कर लो, या आप अपनी भी यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे डिफॉल्ट इमेज का मतलब है कि जब भी आप डॉकर पे जाएंगे तो वहां पे भी काफी सारी इमेजेस, हजारों इमेजेस बनी हुई हैं, आप उन इमेजेस का यूज कर सकते हो। या आप क्या करिए, आपको कोडिंग आती है, आप अपनी इमेज खुद से क्रिएट कर दो। तो नाउ सबसे पहले आता है क्रिएट अ डॉकर हब अकाउंट। तो आपको डॉकर हब अकाउंट पे काम करना है, सो यू कैन टाइप hub.docker.com एंड hub.docker.com पे जाएंगे। सो गाइस आपको यहां पर सबसे पहले आके अपना अकाउंट क्या करना है, क्रिएट करना है। तो रजिस्टर्ड अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज सर्च करो, लाइक मेरे को NGINX इंजन की वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इंजन की 17 डेज पहले की इंजन की ऑफिशियल वेबसाइट से इंजन की आगे। अगर आपको लुक लाइक EC2 का कंटेनर बनाना है, EC2 मशीन बनाई है ना, EC2 लिनक्स, आप EC2 लिनक्स की इमेज सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उबंटू की इमेज भी है, डेवन की इमेज है, Amazon लिनक्स की इमेजेस भी यहाँ पर बनी हुई है, 500 मिलियन लोगों ने डाउनलोड भी करी है। तो ये सारी इमेजेस क्या है, पहले से ही सर्विस प्रोवाइडर्स ने बना के यहाँ पर डाल दी है कि अगर किसी को भी यूज करनी है तो वो हमारे कंटेनर की इमेजेस को भी क्या कर सकता है, यूज। अब आपको क्या करना है, इस Amazon पर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है अपाची। तो अब आप क्या करेंगे कि Amazon लिनक्स की ये इमेज ऐड करेंगे, देन इसके ऊपर क्या कर देंगे, अपाची को कोड लिख देंगे और उसकी एक इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम करने वाले हैं आने वाले टाइम में, डोंट वरी, प्रैक्टिकली जो भी चीज। तो ये तो डिफॉल्ट, या मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना रखा है, आई एम साइन इन विद माय अकाउंट, आई एम जस्ट टाइप माय अकाउंट इज ICCP Infotech। तो यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से, तो देखिए यहाँ पर मेरी कस्टम इमेजेस भी बनी हुई हैं जो मैंने खुद से बनाई है। तो ना आप मेरे आते हैं, सो लाइक आई एम जस्ट कम टू माय रेपोजिटरीज एंड यहाँ पे देखिए ICCP Infotech लाइक इंजन वेबसाइट 18 डेज पहले ही मैंने बनाई है, जो कि मैंने पब्लिक करी हुई है। पब्लिक का मतलब है कि आप भी इसको यूटिलाइज
कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को सर्च करेंगे तो ये इमेज इस नाम से आपको दिखेगी, ICCP इन्फोटेक इंजन-X वेबसाइट या दीपक वॉल्यूम, दीपक टूल, इंजन-X वेबसाइट से ये मेरी खुद की कस्टम इमेजेस बनाई हुई है। तो या तो आप अपनी इमेजेस बना के सब सेव कर लिए सेम एज जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो इमेज सेव हुई है वो मेरी क्या है, इट्स माई कस्टम इमेज। गॉट इट। ये कस्टम इमेज कहां से आई, बिल्ड टीम जो कि डेवलपर ने क्रिएट करी है। तो ये पूरी एक चेन बनती हुई आ रही है, ये पाइपलाइन है। क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन एनीवन? सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछिए। जैसे आपने बोला कि डेवऑप्स में हम ये टूल्स यूज करते हैं, गिटहब या डॉकर है, एंसिबल है, टेराफॉर्म जो भी है। मेन डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है सर? डियर, डेवऑप्स इंजीनियर का काम ये होता है कि एक मैनेजर का काम कंपनी में क्या होता है, हेड ऑफ द Okay. फैमिली का काम घर में क्या होता है, टू मैनेज द थिंग्स। तो मैनेज द थिंग्स, यहाँ पे भी तो मैनेज द थिंग्स ही कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक इंजीनियर बता दिया है, हाँ हाँ। अब उसको मैंने बोल दिया कि यार आपको डॉकर पे काम करना है, तो अगर आपको मैंने डॉकर की प्रोफाइल है तो आप डॉकर से रिलेटेड ही तो काम करोगे। यार देखो सिंपल सा है, एडमिनिस्ट्रेटर, या मैं कहता हूं शेफ का क्या काम है, तो शेफ भी काम है, कोई चाउमीन बना रहा है, कोई शाही पनीर बना रहा है, कोई कढ़ाई पनीर बना रहा है, कोई दाल चावल बना रहा है, तो चार शेफ रख लिए, या चारों एक काम भी कर सकता है। तो ओके। डेवऑप्स इंजीनियर या तो मैं अलग अलग टूल्स पे भी काम करा सकता हूँ या सारे टूल्स पे मैं एक ही बंदे को भी रख सकता हूँ। अब मैं नहीं, बात बट जैसे करता हूँ सर, एचसीएल जैसी कंपनी, तो वो क्या एक डेवलपर रखेगी, एक डेवऑप्स इंजीनियर रखेगी, बट आपने स्टार्टअप करा है अपने बिजनेस का, देन आप एक ही पूरा रखोगे। काम उससे करवाएंगे। बट सर काम करना मतलब, जैसे अभी मेरा बैकग्राउंड है टेस्टिंग का, तो मैं क्या टेस्टिंग करूंगा डॉकर पे या क्या करूंगा? टेस्टिंग का आपका काम, टेस्टिंग अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग है। ओके। टेस्टिंग आप करेंगे तो आप करो ना, टेस्टिंग का कोड लिखो ना, जो आप टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो उसका कोड ओके। लिख के टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो कंटेनर पे। अभी आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा, आप ये देखो ना कि आप जो टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट कितना यूज कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ इंफ्रा की कॉस्ट को रिड्यूस करा गया है और डिपेंडेंसीज को खत्म करा गया है, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक काम जो पहले 1 करोड़ में हो रहा था आज वो 10 लाख रुपए में है, तो कंपनी उसका 1 करोड़ करेगी या 10 लाख इन्वेस्ट करेगी, ये बताइए पहले। 10 लाख। यमल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। चलिए मैं और एक और इजी बता देता हूं, चलो मैं आपका डॉकर का इजी वे बताता हूं। अगर मेरे पास एक 500 स्क्वायर फीट की प्लेस है, एक 500 गज का प्लॉट है और 2 फैमिलीज हैं, एक फैमिली में 10 मेंबर हैं, 10 उसके बेटे हैं और एक का एक ही बेटा है। तो अगर वो 500 गज का स्क्वायर फीट का मैं एक फ्लैट, वो जमीन उसके एक बेटे को दे देता हूं, तो उसमें कितनी फैमिली रह पाएंगी 500 गज में? एक ही। और अगर मैं उसी को 10 वाले को देता हूं तो उसी में कितनी फैमिली रह पाएंगी? 10 ही रह पाएंगी ना गाइस? क्यों? अब एक क्यों नहीं रह रही? अब दूसरा, अब हर कैंडिडेट को 500 स्क्वायर फीट ही देना है, पॉसिबल है? मैं फ्लोर बना देता हूं, यस और नो? इज इट पॉसिबल ना? अब 500 गज में 10 फ्लोर बन गए, हर किसको 500 आ गए। तो यही मैंने करा है कि मेरे पास एक मशीन है, मैंने उस पर डायरेक्ट जावा इंस्टॉल कर दिया, तो पूरी मशीन को जावा यूटिलाइज कर रहा। मैंने कि नहीं, मुझे अब क्या करना है, यही मशीन 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैंने क्या करा, उसी में 10 कंटेनर क्रिएट कर दिए। ये डॉकर इमेज जो है ये पर्टिकुलर किसी भी और स्पेशल नहीं, ये सिर्फ डॉकर पर ही चलेगी। आप पेट्रोल को डीजल की गाड़ी में नहीं डाल सकते, डाल सकते हो? बहुत लोग डाल भी देते हैं। तो गाइस सिंपल सा है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे कि आपकी शर्ट की 2 बाजू, और शर्ट की 2 बाजू होंगे और बटन होंगे उसमें। अब किसी की 4 बाजू की शर्ट देखी है, यस और नो? वो स्पेशल कैरेक्टर में ही हो सकता है, बट जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो तो 2 बाजू का ही है, यस और नो एवरीवन? हर किसी की 2 आंखें हैं, 3 आंख होती तो उसको तो भगवान बोलने लग जाते हैं इंडिया में, यस और नो?
सो हर चीज का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट करा गया है। आप यहाँ पे लॉजिक समझिए, लॉजिक यहाँ पे क्या करता है, अगर आप यही काम अपनी मशीन लेके या क्लाउड की वीएम लेके करते तब क्या हो रहा है, अगर आप उसी को डॉकर पे कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो डॉकर के लिए डॉकर की तरह चीजें बनाई है। अगर आप एक बंदे को मैं 500 स्क्वायर फीट की जमीन दे दूंगा तो वो पिलर नहीं बनाएगा, वो सिर्फ गड्ढा खोदेगा और फ्लोर बना देगा। लेकिन अगर मेरे को 4-5 मंजिल बनानी है तो मैं उसका बेस भी उसी हिसाब से क्रिएट करूंगा कि मेरे को अगले 10 फ्लोर्स बनाने हैं। तो 10 फ्लोर के हिसाब से मैं नीचे से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरीके से क्रिएट करूंगा ना। तो सेम है कि जब आपका फिजिकल मशीन था तो आप क्या पेन ड्राइव का यूज करते थे। लुक लाइक कि अगर और एग्जांपल देता हूं, और आप 15 साल पहले जाइए, जब डिजिटल का जमाना नहीं था तो कोडक की रील आती थी फोटो खींचने के लिए। यस और नो? मैंने तो यूज करी, आप में से कितनों ने करी, कितनों ने नहीं करी। अब वो आपने फोटो खींचा तो उसको पहले धुलवाने जाओ, देन हार्ड कॉपी ही फोटो आते थे। अब जब से थोड़ा डिजिटलाइज फोन आया कैमरे वाला डिजिटल, फिर उसके बाद डिजिटल कैम आए थे, उसमें मेमोरी कार्ड डालो और अपना फोटो खींचो, डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास आ जाएंगे। चीज चेंज हुई, चीज चेंज हुई तो रील रिप्लेस हो गई। अब मोबाइल फोन में इतना स्टोरेज आ गया कि अब किसी ने मेमोरी कार्ड ही यूज करना बंद कर दिया है। यस और नो? तो चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। कंपनी कहती है कि आपको जावा इंस्टॉल करना है, आप ऑन प्रेमाइज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्लाउड की वीएम, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कहते हैं नहीं यार, हम क्लाउड को या डॉकर को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा तो छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, हम सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। एक बड़े लेवल पे जाते हैं, कंपनी कहती है नहीं डॉकर हमें नहीं चाहिए, हमारे तो 3-4 सर्वर्स का ही काम है या 10 सर्वर्स है, हम तो इसी पे कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे करूं जहां पे 500, 1000, 20,000 सर्वर्स है, लाइक HCL, टेक महिंद्रा, IBM कंपनी, जहां पे एम्प्लॉयज भी लाखों की तादाद में। तो अगर वो कंपनी कहती है कि अगर मेरे एक सर्वर में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है और मैंने 10,000 सर्वर लगा रखे हैं, तो कंपनी का कितना करोड़ रुपए जा रहा है एक्स्ट्रा। तो ये कंपनी किसको, वो अपनी नई टेक्नोलॉजी को ही इंप्लीमेंट करेगी, वो पुरानी पे काम नहीं करेगी। लुक लाइक कि अगर आपका मोबाइल फोन इस समय खराब होता है तो आप नेक्स्ट मोबाइल फोन 5G ही खरीदोगे। आप चाहो तो 4G ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 4G बंद हो गया है, बंद तो नहीं हुआ ना, बट 5G आ गया तो आप फ्यूचर के हिसाब से सोचोगे। गॉट इट मैक? गॉट इट माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट। सो दिस इज अ गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। यहां पर चीजों को कंप्रेस करके एज पर द यूज। लुक लाइक कि अगर आप बड़े सिटीज में जाते हो, आज आप अपने घर से आते हो, आप जब बड़ी सिटीज में आते हो तो आप एक पीजी में एक बेड पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। आपका अपना घर है तो क्या एक बेड पे एडजस्ट कर लोगे अपने आप को? यस और नो? बताइए गाइस, कर लेते हो ना एडजस्ट? पीजी में एक सिंगल बेड ही तो मिलता है, खाना भी एक ही टाइम मिलता है। तो डिपेंड्स कि आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करा। उस एक बेड का भी आपको कम से कम घर से ज्यादा रहने के चार्जेस देने पड़ रहे हैं। घर में पूरे घर को यूटिलाइज करने के भी 10,000 का कॉस्ट नहीं आता आपका, बट यहाँ पे आप अकेले रह रहे हो तो आपका 10,000 है। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसी रूम को 3 या 4 बेड लगा दिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यस और नो? तो एक ही बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट को ही उन्होंने 10 BHK बना दिया, उन्होंने उसी में 10 मेंबर रख दिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी को कंटेनराइज सिस्टम, यानी कि हर स्टूडेंट के हिसाब से ब्लॉक बना दिए छोटे छोटे। वो कहते हैं आपको जितना यूज है आप उतना यूज करो ना। आप कहते हो मेरा काम एक बेड में हो रहा है तो मैं एक बेड के पैसे दे रहा हूं, नहीं है तो आप पूरा फ्लैट ले लो। किसने मना करा है? मना थोड़ी ना करा है। तो यही यहां पर हो रहा है। कहता है कि अगर मेरा 10% का काम है तो मैं पूरा सर्वर क्यों लूं, मैं तो सिर्फ कंटेनर का पे कर देता हूं ना। तो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हो, खाली कंटेनर भी देती है बना के और वो उतना ही आपसे चार्जेस भी लेगी। आपको जावा चाहिए, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंटेनर बना दूंगा, आप बन लो EC2। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, वो अपने एंड से कंटेनर आपको बना के दे देगा, ECS। आप उस कंटेनर का यूटिलाइज करो। बट यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे हम बैकएंड में इंफ्रा और उसके ऊपर कंटेनर कैसे बनता है वो पूरा है। इसको हम बोलते हैं कंप्यूट लैब। नहीं तो इसी की जगह अगर आप AWS में जाते हैं तो यहाँ पे इसकी एक और सर्विस है जिसको हम बोलते हैं ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, जो AWS का अपना डेवऑप्स है। अब यहाँ पे कंटेनर कौन बना के देगा, वो AWS देगा।
यहां पर हमें पता है कि कंटेनर किसके ऊपर बनाया है, हमने लिनक्स के ऊपर बनाया है। लिनक्स में हमने इंफ्रा क्या लिया है, 1 TB और ये। अब अगर हम ECS यूज करते हैं तो हमें लिनक्स की लाइन रो नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ कंटेनर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। कंटेनर कहां पर बनाए ये आपको नहीं पता होगा। अगर आप क्या यूज करते हैं, ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कंप्यूट डेवऑप्स, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज हम खुद से डिप्लॉय और क्रिएट करेंगे। क्लियर गाइस, व्हाई यू आर यूजिंग अ डॉकर? तो अगर आपको डॉकर इंस्टॉल करना है तो हाउ टू इंस्टॉल डॉकर। तो पहली लैब कर रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल डॉकर। आज जो हम करने वाले हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 इन अ लैब, इंस्टॉल डॉकर, देन pull image and create container and stop container, delete container and login with container. कंटेनर कैसे बनाना है, कंटेनर पे आपको जो भी काम करना है, तो मैं ऑलरेडी बताया था कंटेनर इज द सेम एज अ वर्चुअल मशीन, वो एक सेपरेट VM है आपकी। बट कंटेनर पे जब आप काम करेंगे तो आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं, कोई फाइल एडिट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि अगर मेरे को लिनक्स बेस्ड है तो फाइल को एडिट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है गाइस, विम कमांड यूज करते हैं। या आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, wcat या कर्ल कमांड का यूज करते हैं। वो कमांड चलेंगी नहीं कंटेनर पे। क्यों? क्योंकि कंटेनर पूछेगा कि अगर आपको चलानी है तो पहले आप ये इंस्टॉल करो, क्योंकि कस्टमाइजेशन है। वो कहता है जो चीज आपको चाहिए पहले आप इंस्टॉल करो, उसी के हिसाब से मैं स्पेस का क्या करूंगा, यूज करूंगा, उसी के हिसाब से रैम भी मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। फिलहाल मैं क्रिएट हो गया हूं विद द रिकमेंडेड। गॉट इट माय पॉइंट? वो कहता है मैं 10% के हिसाब से क्रिएट हुआ हूं। अब अगर आपको और भी चीजें मुझ में ऐड करनी है तो उसके हिसाब से मैं आपका हार्डवेयर भी यूज करूंगा, रैम भी यूज करूंगा, CPU भी यूज करूंगा। गॉट इट? लुक लाइक कि आपका मोबाइल फोन है, अब आप उसमें इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, या कोई अदर ऐप इंस्टॉल करते हो, गेम इंस्टॉल करते हैं, तो उस हिसाब से वो आपके मोबाइल का स्पेस, रैम, CPU हर चीज को यूटिलाइज करता है। इसी तरीके से कंटेनर के अंदर आप जो भी चीज ऐड करेंगे, आप चाहे टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, आप उसमें MS ऑफिस इंस्टॉल करो, VLC मीडिया करो, वो आपकी मर्जी है। वो उस हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो हाउ टू इंस्टॉल डॉकर। सो गाइस, इसको इंस्टॉल करने से पहले फर्स्ट स्टेप है क्रिएट EC2 लिनक्स इंस्टेंस, क्रिएट वर्चुअल मशीन। आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। अब ये वर्चुअल मशीन डिपेंड्स ऑन यू कि आप अजूरे क्लाउड पे करते हैं या आप GCP क्लाउड पे करो, चाहे आप AWS पे करो। नाउ कि मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ एडिशनल बता देता हूं, क्योंकि 2-4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिनको मुझे एडिशनल भी बताना है। नाउ आई एम डिप्लॉइंग बोथ अजूरे एंड AWS। तो पहले मैं AWS से बताता हूं जो आपका कोर्स है, देन मैं आपको अजूरे ही बता दूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मुझे बताना है, तो मैं आपको भी बता ही देता हूं। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड सबसे पहले आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड क्रिएट अ लॉन्च इंस्टेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था आई एम यूजिंग अ कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब है मैं कहीं भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उस पे डॉकर को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। नाउ गिव द नेम इज डॉकर इंजन and now I'm using Amazon Linux and hardware T2.micro. The key pair I'm using my server key. I'm using this key for any zone, and security group I'm select existing security group, and space 8 GB RAM, get the 15 GB space, and मैं एक सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ लॉन्च स्टेज। ये प्रोसेस सभी को पता है। Now I'm create a one more virtual machine Azure cloud. तो Azure cloud पे भी मैं Linux की वर्चुअल मशीन कर रहा हूँ। I'm login with Azure portal. Then I'm just click on a virtual machine. Then create virtual machines.
select create a resource group like docker docker-rg, and now I'm give the name is like docker engine, in which location now I'm deploy in Canada. आपको पता है रीजन सेम एज वहां पर है. Now the operating systems is Ubuntu आप लेना चाहते हैं या कोई और लेना चाहते हैं, so I'm using a Ubuntu server or either you using a Red Hat, so आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं. Now the hardware 3.5 GB memory, approximately cost of this, वहां पे मैंने T2.micro लिया है, 1 GB memory, CPU यहाँ पर ये ले रहा हूँ. Like a key pair, so कहता है कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड चाहिए या SSH पब्लिक की का कॉन्सेप्ट है, so मैं यहाँ पे पासवर्ड फ्री नहीं है, नहीं मेरा पे एज यू गो अकाउंट है. गॉट इट. सो आप अपना अकाउंट बना लीजिए, क्रेडिट कार्ड से 1 मंथ के लिए फ्री है. Then password, so I'm just give the password, username is I'm give the ICCP and password ASD@123. या आप की वाला प्रोसेस करना चाहते हैं तो SSH की, मैं यहाँ पे की भी ले सकता हूँ. तो ICCP generate a new key pair, I'm just using like a docker key. And now public inbound port, so all selected port या all, so मैं यहाँ पे सारे के सारे कर देता हूँ, SSH whatever जो भी मेरा required है वो सारे प्रोटोकॉल्स कर दिए. नेक्स्ट इज क्रिएट अ वन डिफॉल्ट नेटवर्क. यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेम डिफॉल्ट नेटवर्क 10 का हो रहा है, वहां पे हमारा VPC क्रिएट होता है, यहाँ पर हम इसको VNet बोलते हैं. नाउ रिव्यू एंड क्रिएट. जैसे मैं क्रिएट करूंगा इट गिव मी द डाउनलोड द की पेयर, तो वहां पे भी मेरा की पेयर डाउनलोड होता है और यहाँ पर भी मेरा की है. तो अप्रोक्सीमेटली मेरी जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज जाएगी इन आवर. तो 1 घंटे का मेरा इतना कॉस्ट जाएगा इस मशीन का. एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट एंड डाउनलोड प्राइवेटली. क्या जी? कोई फ्री नहीं है, ओनली 1 मंथ के लिए फ्री है, बाकी सब पेडेबल है. AWS में उन्होंने अकाउंट 1 ईयर के लिए दिया है, वहां पे उन्होंने ऑप्शन दे दिया पेड और फ्री. तो गाइस देखिए यहाँ पे डॉकर पैम की बन के आ गई. लिनक्स में AWS पे भी हम क्या बनाते थे, की पेयर बनाते थे. इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन इज इट क्लियर? तो दोनों जगह मैंने क्या करा है, एक एक वर्चुअल मशीन बना रही है. आफ्टर दैट आई एम जस्ट लॉग इन विद वर्चुअल मशीन एंड इंस्टॉल अ डॉकर. So now I'm just click Docker engine, then click on connect, and then I'm using a EC2 instance connect. And now click on connect. तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन को लॉगिन करा. ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है ये किसकी है? AWS की नहीं है, Azure, सॉरी AWS की है. तो नाउ कि यहाँ पर ये मेरी वर्चुअल मशीन हो गया. हम टाइप sudo su hyphen then yum install docker hyphen y. सबसे पहले मैंने क्या करा, डॉकर इंस्टॉल करा. जैसे आप यम इंस्टॉल गिट करते थे सेम एज आई इंस्टॉल डॉकर, यम इंस्टॉल डॉकर. देन उसके बाद आपको डॉकर की सर्विस को भी क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा. तो डॉकर या SYSTEM सिस्टम CTL. आप मेरी अगर पुरानी वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने सर्विस डॉकर स्टार्ट कमांड चलाई है, बट अब अपडेट हो चुका है. तो अपडेट हो चुका है, तो अब सर्विस जो है वो सिस्टम CTL से ही स्टार्ट होती है. तो सिस्टम CTL डॉकर सॉरी स्टार्ट की जगह STATO स्टेटस में आपको दिखा देता हूं डॉकर. तो अभी जो है आपका जो डॉकर की जो सर्विसेज है वो इनएक्टिव है. तो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट एंड नाउ अगेन यू कैन चेक द स्टेटस. तो ये देखिए इट्स शोइंग एक्टिव. अगर आपको कोई भी इमेज लाइक अ डॉकर इमेजेस, तो आप देखिए यहाँ पर आप डॉकर इमेजेस करा तो कोई इमेज नहीं है. अब मैं लाइक उबंटू का कंटेनर बनाना चाहता हूँ. सो डॉकर रन सॉरी डॉकर उबंटू. सो डॉकर पुल, और पुल करने के बाद UBUNTU उबंटू. अब यहाँ पे देखिए डॉकर पुल उबंटू मैंने कमांड चलाई है. अब डॉकर क्या करेगा, वो उबंटू की इमेज को सर्च करेगा. अब अगर ऑलरेडी आपकी इमेज सिस्टम में है तो वो पुल नहीं करेगा, वो दिखा देगा लोकली है. लेकिन मेरे सिस्टम में तो इमेज है नहीं. तो अब ये क्या कर रहा है, डॉकर पुल उबंटू. तो ये अब इस रिक्वेस्ट को डॉकर हब पर फॉरवर्ड करेगा और वहां पे क्या करेगा, उबंटू की इमेज को लाएगा और आपके सिस्टम पे सेव कर देगा. या आप अपनी इमेज को डॉकर पुल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे. तो पहले मैं कर रहा हूं उबंटू. तो आप देख सकते हैं मेरे डॉकर हब के अंदर उबंटू नाम की इमेज ही नहीं है. गॉट इट द माय पॉइंट? नहीं, ये पुल है तो सिस्टम पे नहीं करेगा. अगर मैं डायरेक्ट कंटेनर बनाता हूं तो
पहले सिस्टम से करेगा, सिस्टम पे नहीं है तो पुल करके ले आएगा। तो यहाँ पे लिखा आता है लोकली सर्च। नाउ इंटर। सो देखिए यहाँ पे लोकली नहीं लिखे आया, तो यहाँ पे इसने क्या करा, इमेज को पुल करा और क्रिएट कर दिया। नाउ DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस। आप देखिए यहाँ पर ये मेरी इमेज आ गई उबंटू की। उबंटू की कौन सा वर्जन? अपने आप अंदर जाके देखिए, आप उबंटू लेटेस्ट लिख दीजिए, यहाँ पे वैसे इसने लेटेस्ट ही लिया है। क्लियर? आप उबंटू कॉलन लेटेस्ट भी लिख सकते हो, वो इमेज का नाम आप दोगे, जो भी इमेज आप करना चाहते हो वहां से फेच करिए। बट अगर आपने अपनी इमेज बना रखी है, तो मैं क्या किया, अगर मैं अब क्या करता हूँ, डायरेक्ट कंटेनर बनाता है। सो DOCKER डॉकर RUN रन स्पेस -i इनिशियलाइज -d का मतलब है डेमन्स, मतलब सर्विसेज, एंड -नेम, नेम ऑफ द कंटेनर UBUNTU उबंटू -con1, उबंटू का कंटेनर 1 बना रहा हूं, और इमेज UBUNTU उबंटू। और नाउ मेरा ये कंटेनर बन गया। अगर आप कंटेनर देखना चाहते हैं, DOCKER डॉकर PS कमांड आप देखें, तो आपको यहाँ पर एक कंटेनर मिल गया है जो कि 4 सेकंड से रनिंग है। कंटेनर बनाने के लिए पहले हमें इमेज को पुल करना पड़ेगा। नहीं, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट कंटेनर बनाइए। अगर वो इमेज नहीं है तो वो पहले पुल करेगा, फिर जाके इमेज कंटेनर बनाए। तो लाइक DOCKER डॉकर, मैं यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक डॉकर रन -td नेम, लाइक मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूँ, लुक लाइक वेबकॉन, वेबसाइट कंटेनर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है कहां से उठाए, मैं चाहता हूँ मेरी इमेज लेके आए अभी। तो मेरी इमेज के लिए मेरी रेपोजिटरी का नेम रिक्वायर्ड है। तो मेरी इमेज का यहाँ पे जो नाम है ICCP info TECS tag / लाइक मेरे पास इमेज नेम है इंजनएक्स वेबसाइट, या मैं ले लेता हूँ इंजनएक्स वेब। ओके, तो ये मेरा पूरा नाम है ICCP इन्फोटेक। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरी कमांड भी आ जाएगी, डॉकर पुश आ रहा है और पुल की कमांड भी आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मेरी जो है ICCP इन्फोटेक / इंजनएक्स वेब। तो मैं यहाँ पे सेम ही कमांड यूज कर रहा हूँ /NGINXWEB वेब। तो ये इमेज तो मेरे सिस्टम पे है ही नहीं ना। अब ये पहले तो लोकली सर्च करेगा, तो लोकली फाउंड नहीं होगी, तो ये इसकी रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, डॉकर हब पर। अब डॉकर हब पर मैंने ये क्या करी हुई है, पब्लिक करी हुई है, तो ये फैच करके ले आएगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, पहले अपने अकाउंट को लॉगिन करके रखूंगा, देन फैच करूंगा। नाउ इंटर। तो अब देखिए लोकली सर्च कर रहा है, इनेबल टू फाइंड लिखा आ गया, और इनेबल टू फाइंड लिखने के बाद फिर उसने क्या करा, पुलिंग स्टार्ट करिए, और देन उसने क्या करा, कंटेनर। अब आप टाइप करिए यहाँ पे डॉकर PS, तो यहाँ पे 2 कंटेनर्स आपके पास बन के आ गए, वेबकन1 और वेबकंटेन2। अगर आपको किसी भी कंटेनर से लॉगिन होना है तो DOCKER डॉकर EXEC एग्जीक्यूट -i इनिशियलाइज -t टर्मिनल, और किस कंटेनर पे लॉगिन होना चाहते हैं, लाइक मैं होना चाहता हूं उबंटू पर, तो UBUNTU -con1 कंटेनर का नाम दिया। 34 की आईडी नहीं हो सकती, 34 आप आईडी भी ले सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। /bin और बैश शेल यूज करता है, और ये मैं अब कंटेनर से लॉगिन हो गया। अब इस कंटेनर पे जो भी काम करना है आप अपना कंटेनर पे काम करिए। तो ये पर्टिकुलर कंटेनर पे। नाउ एग्जिट, अगर मुझे कंटेनर से बाहर होना है एग्जिट। नाउ कि अगर आपको कोई भी कंटेनर डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा। सो DOCKER डॉकर STOP स्टॉप, और गिव द कंटेनर आईडी या नेम। आप चाहो तो कंटेनर की आईडी भी डाल सकते हो या कंटेनर का नेम भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे डाल रहा हूं web-con1 स्पेस UBUNTU उबंटू -con1 ही हो गए दोनों। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंटेनर्स को सबसे पहले क्या करा है, स्टॉप करा है, एंड स्टॉप करने के बाद मैं इनको क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। एंड नाउ RM। तो पहले डिलीट कमांड भी चलती थी, अब यहाँ पे RM कमांड चलती है। नाउ यू कैन सी DOCKER डॉकर PS, अब यहाँ पर नहीं है, लाइक DOCKER डॉकर IMAGES इमेज। तो यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, DOCKER डॉकर RMI और गिव द इमेज ID। यानी कि RMI का मतलब है गाइस कि मैं यहाँ पर इमेजेस को क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। तो डॉकर इमेज
रिमूव इमेज, और कौन कौन सी इमेज, मैं इन दोनों इमेज को, अगर ये इमेजेस किसी भी कंटेनर के साथ अटैच्ड है तो भी ये इमेज आपकी डिलीट नहीं होंगी। लुक लाइक कि जब तक आप फर्स्ट फ्लोर डिलीट नहीं करेंगे ग्राउंड फ्लोर डिलीट हो ही नहीं सकता। पहले तो फर्स्ट फ्लोर को तोड़ना पड़ेगा तभी ग्राउंड फ्लोर है, अदरवाइज क्या होगा यू नो। नाउ DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस, सो यहाँ पर नहीं है। सो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी गाइस कि जो टास्क है इंस्टॉल डॉकर, किस तरीके से डॉकर इंस्टॉल करना है, होप सो मैं आपको बता चुका हूँ। पुल इमेज, क्रिएट कंटेनर, स्टॉप कंटेनर, डिलीट कंटेनर, लॉगिन विद कंटेनर। इसके अलावा हाउ टू पुल इमेज, हाउ टू डिलीट इमेज, तो ये मैंने आपको बताया किस पे, AWS पे। नाउ आई एम डिलीट, अब यही चीज अगर आपको अजूरे पे करनी है तो सेम कि मैं यहाँ पे आ गया अजूरे की वर्चुअल मशीन को मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रनिंग है गाइस। सो इज इट सिंपली कि मुझे इस मशीन को अब यहाँ पे लॉगिन करना है। तो सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पर की पेयर का यूज करा है। सो आई एम जस्ट कम टू 1 minute authentication, wait 1 minute, so I'm just come to here. Give me a minute. Connect. So I'm just click on connect, then click on SSH, और यहाँ पर ये मेरी आ रही है URL SSH-1 private key path. I'm just come to command prompt, और कमांड प्रॉम्प्ट पे ना आके मैं पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जस्ट ओपन अ नोटपैड, और नोटपैड पे मैंने पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद ये जो यहाँ पे हाइफन प्राइवेट की पाथ है ना, इस प्राइवेट की पाथ का मतलब है कि आपको अपना की का नेम देना है। तो जो आपकी की पेयर यहाँ पे क्या होती, डाउनलोड होती, तो मेरी जो यहाँ पे की पेयर डाउनलोड होती है वो किस नाम से थी, डॉकर की के नाम से थी। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ DOCKER डॉकर की। नाउ कॉपी, और कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट, और जैसे हम अपना AWS की मशीन को करते हैं सेम वही है, CD डाउनलोड एंड नाउ पेस्ट, देन इंटर, देन यस। तो ये देखिए मेरे पास अजूरे की, वेट एक मिनट क्या हुआ, तो परमिशन डिनाई क्यों हो रही है, डाउनलोड की तो यही है ना, या कैपिटल में है कुछ, DOCKER डॉकर की, सही नाम है ना, SSH- की, ये क्या बोल रहा है, ओके 1 minute guys, I'm just come to here and I'm just come to this virtual machine networking, and inside the networking, so SSH port already allowed है, but मैं फिर भी यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ एक बार। So any and now I'm using a star, then it okay, SSH हो गया अलाउड, ये भी अलाउड हो गया, तो भाई हो जाए एक्सेस। So ICCP@204.204.53 permission has the public key, no such file or directory। क्यों भाई, CD डाउनलोड्स फोल्डर में ही तो है। सो चलिए एनीवेज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, आई एम जस्ट कम टू हियर एंड डाउनलोड, गाइस कौन सी वाली की मैंने ऐड कराई थी, यही बनाई थी ना मैंने, डॉकर की ही बनाई थी, डॉकर की, ओके डॉट पैम नहीं लगाया मैंने, वेट पता लगेगा इस प्रॉब्लम क्या थी, एवरीवन फाउंड द प्रॉब्लम, डॉकर डॉट पैम। नाउ पेस्ट एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक्सेस हो गया, डॉकर इंजन मैंने नाम दिया था। नाउ जब आपको इंस्टॉल करना है तो sudo apt-get, क्योंकि मैंने उबंटू बनाया था,
So sudo apt-get instll install docker.io. So it's not using IO. Package list done, build dependencies tree. So apt-get update मुझे पहले करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो मैं रेपोजिटरी को क्या कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं. तो IO या डॉकर खाली, ये दोनों ही कमांड्स आपकी चलती हैं. अगर लेकिन उबंटू पे आप करते हैं तो docker.io आपको यूज करना पड़ेगा. And now I'm just type sudo apt-get install docker.io space -y and now enter. तो अब देखिए यहां पर इसने क्या करा, डॉकर को इंस्टॉल कर दिया. देन सेम वही प्रोसेस है आगे का. एवरीवन इज इट क्लियर? तो आप चाहे अजूरे पे करिए प्रैक्टिस या आप डेवऑप्स पे किसी पे भी करिए, चॉइसेस योर. आप ऑन प्रेमाइज लिनक्स पे करना चाहते हैं, वो ऑन प्रेमाइज लिनक्स पे आपका इंटरनेट वर्किंग होना चाहिए, और आप चाहे तो अपने ऑन प्रेमाइज सिस्टम पे भी वर्क कर सकते हो. नाउ sys systemctl restart restart docker docker. So authentication is required. So password. तो पासवर्ड मेरा क्या था, की पेयर ही था. sudo यूज नहीं करा ना मैंने गाइस, तो आई एम यूजिंग sudo. और इधर या तो आप sudo su -. so यहाँ पे देखिए अब ये हो गया. एंड नाउ docker pudel pull ubuntu ubuntu. और देखिए यहाँ पर भी सेम यार, sudo लगाना पड़ेगा बार बार. एंड नाउ यू कैन सी कि आपका वो हो गया. क्लियर गाइस? गिव मी मिनट गाइस. इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? गाइस क्लियर है? Yes, sir. So this is your lab. Thank you for watching. Please like and share my video. Thank you guys.